Hi everyone. Today we are going to learn about equivalent rational number. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और अब हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बाय मी इट्स टीना विश्वकर्मा। तो हम ये देखते हैं ये क्या होते हैं। Okay, so welcome my awesome students. So let's work together. सब साथ में काम करते हैं and I think कि हम अपना बेस्ट करेंगे सीखने में and how much we can and एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे and सपोर्ट करेंगे through all the challenges. So let's do this. So what are this topic we are going to know about equivalent. Equivalent का मतलब क्या होता है? Equi का मतलब होता है something which is equal. Equal जो होती है उसको हम बोलते हैं equivalent. Something which is equal is called equivalent. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस तो पता ही है क्या होते हैं। ये एज अ पार्ट होते हैं होल नंबर्स के जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखेंगे, देन हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सीखेंगे, क्योंकि हमें तो ये पता है कि रैशनल नंबर्स भी एक फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस्ड करे जाते हैं इंटीजर्स में। तो ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि अगर दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट कब होंगे, दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट कब होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए हमें उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर पता करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा जो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही काट दे। जैसे कि सिंपली अगर हम एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेक इट 4/8। ओके, 4/8। सो आप बताओ कि इन दोनों में से वो कौन सा कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, कौन सा कॉमन फैक्टर है। अगर आप फोर की टेबल पढ़ते हैं या 4 1 4 एंड 4 2 8, तो दोनों कौन किस चीज़ से कट रहे हैं, दोनों के बीच में वो कॉमन चीज़ क्या है। अगर हम दोनों के बीच में वो कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, तो ये 1 बार में चला जाएगा और ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या रहा यहाँ पे, 4। 4 यहाँ पे कॉमन फैक्टर रहा, क्योंकि 4 की टेबल में 4 1 बार में यहाँ पे जा रहा है और 4 की टेबल में 2 बार में 8 यहाँ पे जा रहा है। तो ये जो काटा हमने ये 1/2 है। तो इसका 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक क्या हो गया, 1/2 भी हो गया। तो 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 भी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ें हम कैसे पता करते हैं। ओके, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हमें पता करने हैं तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कॉमन फैक्टर क्या है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से 4/8 में कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, उनको उस फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में से लाना पड़ेगा। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करें, मतलब कि हम उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालें। ग्रेटेस्ट का मतलब है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट देगा, वो आपका GCF भी होता है, या हम इसको HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। तो ये HCF भी होता है। देन हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैसे हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट कन्वर्जन में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो अब हम यहाँ पे ज़रा से एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं कि कैसे इन दोनों को किया जाए। ओके, तो मैं अगर चाहूँ, ये क्या है अपना 10/15 है। ओके, ओके, 10/15। अब आप ऐसी कोई सी टेबल पढ़े, ऐसी कोई सी भी टेबल जिसमें 10 और 15 आएगा।
सिंपल, सबसे सिंपल चीज आप वो टेबल पढ़ो जिनमें ये दोनों चीजें आएगी, 10 और 15। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 10 भी आता है 15 भी आता है? तो इट इज वेरी इजी। क्या है, आपको 5 की टेबल पता है ना? 5 कितने बार में जाएगा और कितने बार में यहाँ पे ये जाएगा? अपन अगर देखेंगे तो ये 5 2 और ये जाएगा 5 3 15। तो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या आ गया? 2/3 भी है और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जिसको अब हम और नहीं काट सकते। क्या मैं 2/3 को और फर्दर कट कर सकती हूँ? नहीं, वो और फर्दर अब कट नहीं हो सकता। अब अगर हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 12/20, ओके। अच्छा, अब वही चीज करनी है। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 12 और 20 दोनों आते हैं? कौन सी टेबल है ऐसी जिसमें ये दोनों आते हैं? लेट्स थिंक। तो यहाँ पे दोनों में से ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें से ये जाता है? तो आपको ये पता है कि ये जाएगा 2 6 12 और ये चला जाएगा 2 10 20। क्या ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या ये अब और फर्दर कट हो रहा है या नहीं? ये तो कट हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 की टेबल में 3 बार में 6 आता है और 2 की टेबल में 5 बार में भी 10 आता है। तो ये दोनों तो यहाँ पे कट गए ना। ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 2 5। तो अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये और फर्दर कट नहीं हो सकता। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं बोलूँ इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये दोनों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ओके, समझ में आया? ओके, now let's move on to next slide. Okay, one more practice questions. क्या बोला गया है कि आपको पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये तो बहुत सिंपल है। हमें ये बताना है कि इनके क्या कौन कौन से पेयर हो सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। ये तो, ये कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आगे डिस्क्राइब किया है कि हम दो तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कर सकते हैं। एक मल्टीप्लाई करके और एक दूसरा तरीका होता है डिवाइड करके। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आया है कि ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे अब हम आए हैं। अब हम रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट कब होंगे? जब वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? जब वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है तो वो जो अपने होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जब वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो अपने पास एक 2/3 है। अब 2/3 के अपन को इक्विवेलेंट पता करना है। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती यहाँ पे तो मुझे वही का वही मिलता। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 2 4 और 3 2 6, क्या मिला? 4/6। ठीक है, अब ये 4/6 और 2/3 सेम है ऑब्वियसली सेम है। जब मैं 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म लाऊंगी तो क्या मिलेगा? ये 2 2 से कट हो जाएगा और ये 2 3 से कट हो जाएगा, जो कि मुझे 2/3 इस 2/3 के बराबर है। दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये इसका क्या हो गए? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। तो ऐसे रैशनल नंबर जो इक्वल होंगे एक दूसरे से वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे एक दूसरे के। अंडरस्टूड? अब देखो ये वही तरीका है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। दो तरीका है। मल्टीप्लिकेशन, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ये जो 2/3 था हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, और जब हमने मल्टीप्लाई करा तो नंबर फ्रैक्शन बढ़ा बढ़ा। पहले वो 2/3 था, अब वो क्या हो गया? अब वो 4/6 हो गया। पहले वो था 2/3। अब जब हमने इसमें
मल्टीप्लाई कर दिया 2 और सॉरी 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि न्यूमरेटर में अलग नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो देखो, ये 2/3 था, ये 4/6 से बड़ा, ये बड़ा नंबर बढ़ा, 2 से 4 हो गया, 3 से 6 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन हम तब कर रहे हैं जब हमें बढ़ाना है। हम डिवीजन कब करेंगे, हम काटेंगे कब, जैसे कि 4/6 है, ये इसको ट्रिक ये याद हो जाएगी कि ये छोटा हो जाएगा जब डिवीजन होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो नंबर बढ़ जाएगा। अब देखो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे ऑब्वियसली, 2 2 जा और 2 3 जा। तो जब मैंने काटा तो ये 2/3 हो गया, तो ये भी उसका इक्विवेलेंट है, लेकिन ये फ्रैक्शन अब अपना डिक्रीज हो गया। तो डिवीजन में डिक्रीज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाता है। अब अपन को ये कैसा पता चलेगा कि जब भी कोई नंबर अपन को दिया है, अपन मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, हम ये क्वेश्चन में सीखेंगे कि हमने कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमें ये बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। ये तो हमने अभी करा है, तो ये ऑलरेडी यस, यस है, ये तो यस, ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये कटेगा तो ये अपन को दे देगा 2/3, क्योंकि अभी अपन ने इसका प्रीवियस स्लाइड में आंसर देखा था। अब आप ये बताओ इसका क्या आएगा, 9/12 एंड 3/4। अच्छा, जल्दी से ऐसी टेबल पढ़ो जिसमें 9 और 12 दोनों आता है। तो अपन को पता है कि ये 3 3s are 9 और ये 3 4s are 12। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं? यस, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये आपका आ जाएगा यस, दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अच्छा, अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रही थी कि अपन को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, तो वो अपन किस तरीके से करेंगे, वो तरीका ये है। अब देखो, ये 3/7 है। अब ये बताओ कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ या मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, बताओ क्या करूँ। मैंने दो मेथड बताए हैं, उन दोनों में मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ। सबसे पहले आप देखो डिवाइड, क्या ये दोनों कट रहा है? डिवाइड तब लगेगा जब दोनों कट रहे हैं। कट रहा है क्या 3 और 7? ऐसी कोई सी भी टेबल है जिसमें 3 और 7 आ रहा है? नहीं। तो अब होगा क्या, अब ये मल्टीप्लाई होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? सबसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? 1। अब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही मिलेगा। तो 1 के बाद अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? ये हो गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब ये बताओ, इसमें मैं डिवाइड करूं क्या मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि 2 और 9 ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें ये आ रहे हैं, दोनों ही कोई एक ही कॉमन टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करो इसको। अच्छा, अपन ने बोला 1 से तो होगा तो वही मिलेगा। अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 2 2 जा 4 एंड 9 2 जा 18। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब हम इस वीडियो पे आते हैं, इस सेक्शन पे आते हैं कि डिटरमाइन फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। आपको ये बताना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, और हमें इनको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक काटते रहो जब तक ये कटे ना। अब जरा ये देखो कि ये 2/5 है और ये अपना 4/10 है। ठीक है, अब जरा बताओ 4 और 10 ऐसी कौन से नंबर की टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं? ये तो भैया 2 2 जा 4 आता है और ये अपना 2 5 जा 10 आता है। तो ये क्या दोनों इक्विवेलेंट है? यस, दे आर इक्विवेलेंट। अब जरा ये वाला बताओ, ये अपना 3/7 है और ये अपना 12/28। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये आता है? 4 की टेबल में है क्या? 4 की टेबल करें, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 में ये चला गया, और अपन को पता है 4 7 सा 28। तो ये तो इक्विवेलेंट है,
तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया, वेरी गुड। अब अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब वही चीज, एक और क्वेश्चन जो मैंने आगे स्किप कराया था ये, अब आप ये क्वेश्चन जरूर करके बताएंगे मुझे, और मैं ये चाहती हूँ कि इसको आप करके बताओ एज अ होमवर्क के रूप में, एंड मुझे इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, वेरी गुड। नाउ, ओके, सो tell me and I forget, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. इट इज वेरी राइटली सेड। आप मुझे बोलोगे मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे पढ़ाओगे तो हाँ शायद मुझे याद रहे, लेकिन अगर आपने मुझे इन्वॉल्व करा उस प्रोसेस में तो मैं सीखूंगा, आई विल लर्न। ओके, सो मे वी हैव अ फन एंड अ प्रोडक्टिव लर्निंग सेशन अहेड। ओके, so feel free to get in touch with me. Okay, you can like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.